सुबह सुबह इस घास को ग्रीन रखने के लिए पानी पिलाया जा रहा था दोस्तों। पूल अपनी जगह पे ठंडा पड़ा था और आसमान में एक विमान आगे की ओर कूच कर रहा था, लेकिन पीछे अपने निशान छोड़ रहा था। टेडी को मैंने बहुत प्यार से समझाया कि रोज नहाना होता है। उसको तब तक समझाया जब तक उसने मुंडी हिलाकर हाँ नहीं बोला। ये मेरी फेवरेट जगह थी खेलने की। पता नहीं किसी ने पत्थर डालकर इसको तोड़ दिया था और आउट ऑफ सर्विस कर दिया था। मशरूम वाले घर को मैं रेंट करने के लिए गई थी, लेकिन इसके अंदर एक बच्चा बाहर नहीं निकल रहा था। बोल रहा था मैंने रेंट कर लिया है। इस मांझे की पतंग पता नहीं कहाँ गिर गई थी। किसी को मिल जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि दीदी ने ये वाली मेरा व्लॉग नहीं देखा है और भैया से ही पाइनएप्पल कट करवा के अपने आप को ठग रही है। पानी के टैंकर की जगह ट्रक में ही पानी भर दिया गया था और ये भैया सबको इन्वाइट कर रहे थे कि आ जाओ यहीं पे पानी पी लो। फिर मैंने देखी लाल परी और उसके बाद दोस्तों तेजी से गाड़ी बढ़ाते हुए मैं आगे जा रही थी, लेकिन सिग्नल ने बोल दिया रुक जाओ। तो मैं अपना सिविक सेंस दिखा के रुक गई, लेकिन लोगों का सिविक सेंस तो जीरो है। पता नहीं 1 पे कब आ जाएगा। सिग्नल ब्रेक करके ये लोग तो आगे जा रहे थे, लेकिन उतने में ही मैंने एक इक्वेशन सॉल्व कर दिया 5+5। कॉन्फिडेंस ऐसा कि ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रही थी, लेकिन अलजेब्रा का ये इक्वेशन उलजेब्रा भी सॉल्व नहीं कर पाया। जेवियर्स की गाड़ियां दोनों साइड से मेरे साथ रेस लगा रही थी दोस्तों, लेकिन इनको नहीं पता इनका डेस्टिनेशन सिर्फ स्कूल है, मैं कहीं और भी जा सकती। पहलवान चूहे ने अपनी पहलवानी दिखाते हुए ग्रिल को साइड करके रास्ता बना लिया था। लाल फूलों ने अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही राज होगा। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम प्लकिंग फ्लावर्स किसी ने लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन फूलों के साथ साथ पौधे भी उखाड़ के कोई ले गया था। फिर एक बार मुझे किसी का ससुराल दिख गया दोस्तों और मैं सीधा पूल में अभी जाके कूदने ही वाली थी, लेकिन इसकी हाइट थी 2 फीट और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन थी नो डाइविंग की। मूड खराब होने की वजह से मैं सीधा पहुंच गई इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे। यहाँ पे कब फायरिंग शुरू हो जाए पता नहीं, इसके लिए मैं घर की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये गेट खुल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों। ओ ये इस साइड से खुलता है, माय बैड। लेकिन मैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट पे जाके अपना टैलेंट दिखा ही रही थी। ये जो कैमरामैन है इतना बदमाश और जेलस था मेरे से कि मुझे बोला एक और बार दिखा दो। तो दूसरी बार भी मैं सफल रही दोस्तों, लेकिन ये इतना जल रहा था मुझसे, इसने जादू टोना झाड़ फूक मंत्र जंतर क्या कर दिया पता नहीं। तीसरी बार मैं बिल्कुल असफल रही अपना टैलेंट दिखाने से। वहाँ से मैं मूड ऑफ करके जिम में चली गई और जाकर जकूजी में डूब के मरने ही वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पेशेंट्स कौन देखेगा, इससे अच्छा मैं सोना या स्टीम ही ले लूँ। लेकिन सोना में क्या होता है पता नहीं, मैं वहाँ जाके सो के उठ पाऊँ या नहीं, इससे अच्छा मैंने स्टीम ही चूज़ कर लिया दोस्तों। लाइव काउंटर फालूदा पे सेल्फ सर्विस लिखा हुआ था, खुद ही अपना फालूदा बनाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं ठहरी आलसी, मैंने ग्लास को हाथ भी नहीं लगाया और वहाँ से मैं चली गई। पेड़ों को रात में भी ग्रीन दिखने का टास्क दिया गया था दोस्तों, लेकिन कुछ पेड़ मेरी ही तरह रिबेलियस थे, वो ऑरेंज के ऑरेंज ही दिख रहे थे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।